हेलो। हेलो। नमस्ते फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। आज के हमारे योग सत्र में पधारे मेरे सारे योग साधक योगी भाई बंधु को मेरा प्रणाम। आज का हमारा सेशन हम कुछ अलग तरीके से शुरुआत करेंगे। तो जो लोग लेट सकते हैं उन पर मैं अनुरोध करूंगी कि आज हम शवासन से शुरुआत करेंगे। लेट सकते हैं आप सब, और आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस दूंगी जो आपको फॉलो करना है। तो अपने जहां पे भी आप बैठे हैं वहां पे आप आराम से लेट जाइए, आंखें बंद रखेंगे। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखना है। दोनों हाथों की हथेलियों को आकाश की ओर रखना है। जो लोग लेट नहीं सकते हैं वो लोग बैठ के भी कंटिन्यू कर सकते हैं। शवासन में बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, जिसकी वजह से हम हमेशा शवासन प्रिफर करते हैं। बैठ के आपकी कमर पे गर्दन पे थोड़ा सा लोड आता है, तनाव आता है, तो उसमें रिलैक्स होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग नहीं बैठ सकते हैं, जो लोग नहीं लेट सकते हैं अभी, वो लोग बैठ के भी कर सकते हैं। तो कोई भी आसन आप बैठ के भी कर सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे और धीरे धीरे हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। आंखें बंद रखना बहुत आवश्यक है। बंद आंखों से हम अपने भीतर कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। जब आपकी आंखें खुली होती है तब आप बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बाहर की दुनिया का स्ट्रेस, टेंशन सब कुछ कट करके हमें हमारी आंतरिक दुनिया में कनेक्ट होना है। जब आप अंदर अपने आप के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपके अंदर की शक्ति जो है, ऊर्जा जो है, वो जागृत होती है। अंदर की शक्ति से आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। अंदर की शक्ति से आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तनाव मुक्त कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे। कोशिश कीजिए कि बाहरी दुनिया से आपका कनेक्शन आप कट करें। मन को स्थिर करने की कोशिश कीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरा फोकस हमारी सांसों के ऊपर। एक हाथ आपके पेट पे, एक आपकी छाती पे, और प्राणायाम नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3। धीरे से सांस रोक के रखेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। 3 2 1 1 2 3 3 2 1। जिन लोगों को याद नहीं है, याद करवा देती हूँ। 1 2 3 मतलब सांस लेना है और रिवर्स काउंटिंग 3 2 1 मतलब सांस छोड़ना है। इक्वल ब्रीदिंग। 1 2 3 3 2 1। धीरे से आपका छाती पे से हाथ नीचे करके सिर्फ पेट पे हाथ रख के एब्डोमिनल ब्रीदिंग कंटिन्यू करेंगे। सांस लेते हुए सिर्फ पेट से सांस लेना है। 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। फिर से 1 2 3 3 2 1। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपकी सांस
एकदम रेगुलेट होती जा रही है। और जैसे जैसे आपकी सांसें रेगुलेट हो रही है वैसे वैसे आपका माइंड भी रेगुलेट हो रहा है, माइंड कूल हो रहा है, माइंड काम हो रहा है। धीरे धीरे सांस लेते हुए 1 2 3 3 2 1, लास्ट 1 1 2 3 3 2 1। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लेके आएंगे और हमारी प्रार्थना के साथ हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। जिनको प्रार्थना याद है वो मेरे साथ दोहरा सकते हैं, जिनको याद नहीं है वो मन में भी इस शब्द को दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। आत्म विकास समाया है। आत्म विकास समाया है। धीरे से दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद रहेगी। जो लोग शवासन में हैं, जो लोग लेटे हुए हैं, वो लोग धीरे से बैठ जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो लोग आराम से अपने हाथों को रब करेंगे। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है ताकि जब आपकी हाथों को आप हटाए तो आपकी नजरें जमीन को देख पाए। धीरे से हमारे हाथों को हमारे चेहरे पे घुमाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। पूरा फोकस आपका सामने। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। धीरे से गर्दन को लेफ्ट की ओर घुमाना है, सेंटर में, राइट की ओर घुमाएंगे, सेंटर में, लेफ्ट की ओर नीचे की ओर लेके जाएंगे, सेंटर में, राइट की ओर नीचे लेके जाएंगे, सेंटर में। धीरे से गर्दन को नीचे, चिन टचिंग योर चेस्ट। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, पूरा ऊपर की ओर देखेंगे। धीरे से सेंटर में लंबी गहरी सांस लेंगे। उज्जयी प्राणायाम करने की कोशिश करेंगे और रुक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। उज्जयी प्राणायाम हम कैसे लेते हैं? गले से सांस लेना है और गले में ही रोक के रखना है। थोड़ी सी हिसिंग साउंड आएगी, थोड़ी सी आवाज निकाल के सांस लेना है और हो सके उतना आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप होल्ड करेंगे। तो वापस से यहाँ पे एक उंगली रखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा, या मिरर के सामने देखते हुए करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको इफेक्ट मिल रहा है। सांस लेंगे, होल्ड करके रखिएगा, आप लोग छोड़िएगा नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलीज करेंगे। बहुत ज्यादा हम जोर जबरदस्ती कभी नहीं करते हैं। अगर आप 10 काउंट नहीं होल्ड कर पाते हैं, आप 5 काउंट्स या 6 काउंट्स होल्ड कर पाते हैं तो उतना ही कीजिए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। अगर आपको लगता है कि आप
बहुत टाइम से प्राणायाम कर रहे हैं, हमें वैसे अभी 1 महीना हो गया है प्राणायाम और हमारे सारे योग सत्र को शुरू किए, तो काफ़ी आपके बॉडी में चेंजेस आपको खुद को फ़ील होंगे। तो अगर आपकी कैपेसिटी इम्प्रूव हुई है, तो आप 10 काउंट से भी ज़्यादा खींच सकते हैं। लेकिन 2 प्राणायाम के बीच में फिर थोड़ा-सा रिलैक्सेशन बहुत आवश्यक होता है। तो इसके अलावा जब भी आप उज्जयी प्राणायाम करते हैं, तो 2 चीज़ों का ध्यान खास रखना है आपको। एक तो हम गले से सांस लेने की कोशिश करेंगे, ट्राई नॉट टू यूज द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। नहीं तो क्या होगा, ज्यादा सांस आप बॉडी में भर देंगे तो गर्दन में हमें जो इफेक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगी। उज्जयी प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। इसके अलावा आपके गले के साथ जो जो चीजें कनेक्टेड है उन सब में उज्जयी प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होता है। तो गले में हमारा जो आवाज होती है उसमें आपका उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा आपको गले में ठंडक पहुंचाने के लिए भी उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभदायक रहता है। क्यों किसी को संगीत का शौक है तो वो लोग तो एक्चुअली जो संगीतकार होते हैं वो लोग तो उज्जयी प्राणायाम हर रोज प्रैक्टिस करते ही हैं। और जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जो अपनी बात और उसे बता नहीं पाते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभदायक रहता है। सिर्फ जिनको लो बीपी का प्रॉब्लम होता है और अभी अगर आपका बीपी लो है तो आप ये प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे लास्ट टाइम उज्जयी प्राणायाम। चलिए सांस लेंगे और रोक के रखना है, ऐसे ही रोक के रखिएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे छोड़ेंगे एकदम आराम से। वेरी नाइस, लवली। और उज्जयी प्राणायाम करने से आपका जो थ्रोट का चक्र होता है, विशुद्धि चक्र, वो भी बहुत अच्छे से बैलेंस होता है। बहुत ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं हमारे चक्र, तो हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप हमेशा कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा उज्जयी प्राणायाम। इसके बाद हम लेंगे प्राणायाम नंबर 5, शून्य। शून्यक में क्या करते हैं हम? शून्यक के लिए आपकी कमर गर्दन को आप सीधा कर देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरी सांस को आपको छोड़ना है और पूरी सांस छोड़ने के बाद पेट अंदर की ओर खींचेंगे, पेट अंदर रहेगा और हम क्या करेंगे, हम होल्ड करेंगे सांस छोड़ के 6 काउंट के लिए होल्ड करेंगे नाइसली। और फिर जब आपको सांस लेने की जरूरत है, पहले पेट को रिलीज करेंगे और फिर हम सांस लेंगे। कौन नहीं कर सकता है इसको? जिसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है, जिसको पेट में अभी अभी कोई ऑपरेशन हुआ है, प्रेगनेंसी है, आपको अल्सर्स है, लोअर बैक का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ऐसे जब करते हैं ना तो लोअर बैक पे बहुत वेट आपका जाता है, तो लोअर बैक है, स्लिप डिस्क है, वो लोग ये प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस छोड़ेंगे, पूरा सांस छोड़िए छोड़िए छोड़िए, पूरा सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6। पेट को रिलीज करेंगे एंड ब्रीदिंग। आराम से करना है, चेहरे पे मुस्कान के साथ करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कहीं भागना नहीं है और हमें कोई भी तनाव नहीं लाना है। अगर आप ऐसा करके करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगा। हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए और इसी वजह से हमने आज की जो हमारे योग सत्र की शुरुआत की वो हमने शवासन के साथ की, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को रिलैक्स कर पाओ। जितना आप अपने आप को खुश और रिलैक्स रखोगे उतना ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, और जितना ज्यादा आप तनाव में अपने आप को रखोगे उतना आपके लिए भले ही ना कितनी भी फैसिलिटी हो, आप अपने आप को कभी स्वस्थ नहीं रख पाओगे। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट खुशी होनी चाहिए। तो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, भले दुख हो फिर भी मुस्कुराइए, ऑटोमेटिकली दुख भी भाग जाएगा। सोचेगा देखो ये तो मैं कहाँ पे आके फंस गया, यहाँ पे तो कोई दुखी भी नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा शून्य प्राणायाम। शून्य के साथ अभी हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हमारी
चिन को भी लॉक करके बाह्य प्राणायाम लेंगे। तो अभी इसमें हम वही वैसे ही करेंगे, सांस लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे और फिर रोकेंगे, पेट अंदर जाएगा और चिन भी अंदर लॉक हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे जालंधर बंद होगा और नीचे आपका मूलबंध भी साथ में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, पूर्ण तरह से पूरा सांस छोड़ना है। छोड़िए छोड़िए, पूरा पेट अंदर की ओर लीजिए, पेट टाइट एंड गर्दन को नीचे करके रोकना है। 1 2 3 4 5 6, गर्दन को उठाइए, पेट को रिलीज कीजिए और फिर सांस लेंगे। अगर आप ज्यादा रोक पाते हैं तो आप रोक सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप इतना ज्यादा मत कीजिएगा कि आपके बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाए, क्योंकि सांस छोड़ के जब हम कोई भी चीज रोकते हैं तो क्या होता है, सांस छोड़ के आप इसको रोकेंगे तो आपके अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएट होगा, ऑक्सीजन की भी इसमें थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि हमने सांस तो पूरा छोड़ दिया है। तो अंदर से टॉक्सिन सारे आपके जो भी है वो अच्छे से निकल जाते हैं, पूरा अंदर से साफ सफाई होता है। जैसे अगर घर को साफ करना है तो क्या होता है, पूरा खाली करके साफ करोगे तो अच्छे से साफ सफाई होती है। अंदर ऑलरेडी सामान है और हम साफ सफाई करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा गंदा रह जाता है, रह जाने की शक्यता है। तो इसी तरह से इसी फिलोसॉफी पे हमारा शून्यक और बाह्य प्राणायाम काम करता है। चलिए धीरे से सांस लेंगे और छोड़ेंगे और हम अभी चालू करेंगे हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के लिए दोनों हाथों को ऊपर खींचना है। ऊपर ध्यान रखिएगा कि आपकी उंगलियां ऐसे पूरी खींची हुई होनी चाहिए, ऊपर की ओर हाथों को खींचिए, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। सांस लेंगे और धीरे से नीचे छोड़ेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे, जोर से सांस लेना है, जोर से छोड़ना है। धीरे से रिलैक्स, अपने आप को अंदर से शुद्ध होता हुआ महसूस कीजिए और धीरे से दोनों हाथों को लंबा सामने की ओर कीजिए। वैसे ही जैसे हमने अभी किया वैसे ही आपको करना है। पूरी उंगलियों को अच्छे से खींचिए और यहाँ पे सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए हाथ को शरीर के पास पूरा खींच के लाना है। एंड धीरे से रिलैक्स, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। सांसों को रेगुलेट करना है, लंबी गहरी सांस लेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत सुपर प्राणायाम होता है, वो आपकी दोनों नाड़ी को, दोनों नोस्ट्रिल्स को अच्छे से खोल देता है। अंदर आपका पूरा सब ब्लॉकेज होता है, नाक बंद है, कई बार हमें ऐसा होता है, वो सब कुछ आपका जो भी कचरा अंदर रास्ते में है वो सारा निकल जाता है। किसको नहीं करना चाहिए, हाई बीपी, कार्डियक प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, अल्सर्स और प्रेगनेंसी है, लेडीज को पीरियड्स के टाइम में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, इन सब में हम नहीं करते हैं। इसके अलावा इसमें हमने शोल्डर्स भी यूज किए, तो जिसको शोल्डर्स में फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है और वो हाथ ऊपर नहीं उठा सकते हैं तो वो बिना हाथ उठाए भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हाथों की एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी हाथों की मूवमेंट आप अगर ले सकते हैं तो धीरे धीरे आप कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और हम अनुलोम विलोम के लिए हमारी विष्णु मुद्रा ले लेंगे। विष्णु मुद्रा के लिए आपकी राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को थंब से क्लोज करना है। आपका दूसरा हाथ जो नीचे है वो कौन सा, ध्यान मुद्रा में रहेगा। लेफ्ट साइड से पूरी सांस को छोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, 1 2 3, होल्ड, 1
2 3, राइट साइड से छोड़ेंगे 3 2 1, राइट साइड से सांस लेंगे 1 2 3, होल्ड 1 2 3, लेफ्ट साइड से सांस छोड़ेंगे 3 2 1, लेफ्ट साइड से सांस लेंगे 1 2 3, होल्ड 1 2 3, राइट साइड से छोड़ेंगे 3 2 1, राइट से सांस लेंगे 1 2 3, होल्ड करेंगे 1 2 3, लेफ्ट से छोड़ेंगे 3 2 1, लेफ्ट से सांस लेंगे 1 2 3, बंद करेंगे, होल्ड करेंगे 2 3, राइट से छोड़ेंगे 3 2 1, कंटिन्यू। अभी आप इसको 5 काउंट तक भी ले जा सकते हैं। सो लेट्स ट्राई फॉर 5 काउंट्स इफ वी कैन। धीरे से लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, राइट से छोड़ेंगे 5 4 3 2 1, राइट से लेंगे 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, लेफ्ट से छोड़ेंगे 5 4 3 2 1, लेफ्ट से सांस लेंगे 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, राइट से छोड़ेंगे 5 4 3 2 1, धीरे से आंखें बंद रखते हुए रिलैक्स कीजिए और अनुभव कीजिए। कोई भी क्रिया करने के बाद उसको अनुभव कीजिए, तो ही आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, आंखें बंद रख के देखिए कितना आपका मन शांत फील कर रहा है, आपका बॉडी कितना अच्छा फील कर रहा है। आपको अंदर से शांति का जो अनुभव होता है वो अनुलोम विलोम देता है। अंदर से शुद्धिकरण का जो आपको अनुभव होता है वो अनुलोम विलोम देता है। अनुलोम विलोम से अगर आपका इम्बैलेंस अभी अभी बना है तो तुरंत निकल जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमें गैस जैसा यहाँ पे फंस जाता है, डकार नहीं निकल रही है, तो उस टाइम पे आराम से अनुलोम विलोम ले लीजिए। देखिए 3 से 4 ब्रेथ आप लोगे ना, वहां पे आपका वो जो गैस है ना ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी हैवी खाना खा लिया है और यहाँ पे अनईजी आपको लग रहा है, आप दवाई ढूंढने जाओ उससे पहले आपके पास कुदरत ने आपको दिया हुआ है, हाथ ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। ऑटोमेटिकली आपका अनुलोम विलोम चालू हो जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे अनुलोम विलोम करना है। आपका शरीर आपके पास मांग रहा है तो आपको वो जरूर फॉलो करना है। तो अनुलोम विलोम एक ऐसी क्रिया है, ऐसा प्राणायाम है जो सारे प्राणायामों में सबसे बेस्ट है। उसमें आपका संपूर्ण सब कुछ आ जाता है। कई प्राणायाम में ऐसा होता है कि हम लेफ्ट से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, राइट से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। कपालभाति है उसमें हम थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाते हैं। तो सभी में रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास बहुत सारे आते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम में हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपनी बैठने की पोजीशन चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा दूसरा एक आसन भी कवर हो जाए। तो अगर आप बैठ सकते हैं वज्रासन में तो वज्रासन में बैठ जाइए, अगर आप नहीं बैठ सकते हैं वज्रासन में तो आप जो भी आसन में बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाइए। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है वज्रासन की तो वज्रासन में एंकल्स के नीचे आप सॉफ्ट पिलो या तौलिया या कुछ यहाँ पे सपोर्ट रख के कर सकते हैं, या आप गद्दे पे बैठ के करेंगे तो आपको ये हार्ड नहीं लगेगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ, तो इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है। ज्यादा से ज्यादा फोकस करके इसको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत हेल्थी फील होगा।
चलिए अभी हम क्या करेंगे, हम वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों को ऊपर पर्वतासन की पोजीशन में लेके जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर नमस्ते की पोजीशन में रखना है। अभी हम यहाँ पे 10 ओमकार लेंगे। 10 ओमकार के बीच में हर एक ओम के पहले आपको एक डीप ब्रेथ लेना है, एक लंबी सांस लेनी है। आपको आपके हाथों की पोजीशन चेक करनी है। हाथों में आपकी उंगलियां ऐसे 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 कुछ भी नहीं होना चाहिए। नमस्कार आपका एकदम परफेक्ट रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे बहुत पेन होता है तो बीच में आप थोड़ा सा हाथ नीचे रख के एक आध ओमकार कंटिन्यू कीजिए और फिर वापस से ऊपर ले जाइए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। और एक चीज जो आपको चेक करनी है वो कौन सी है, आपकी जो गर्दन है उसको आप हर एक ओम के बाद थोड़ा सा हिला दीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। एक बार ऊपर नीचे हिलाएंगे, एक बार लेफ्ट एंड राइट हिलाएंगे। इससे क्या होगा, आप अगर ऐसे हो गए हैं तो गर्दन पे आपको लोड आएगा जो नहीं आएगा जब आप गर्दन हिलाएंगे। तो ठीक है, सारे रूल्स सबको याद है। आंखें बंद, टेक अ डीप ब्रेथ। आंखें बंद रहेगी, लंबी गहरी सांस। ओम 2, गर्दन हिला के चेक कर लीजिएगा, सांस लेंगे। ओम 3, गर्दन ऊपर नीचे हिला के सांस लेंगे। ओम 4, चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान के साथ लंबी गहरी सांस। ओम 5, हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम 6, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम 7, गर्दन को चेक कीजिए। ओम 8, check your neck with a nice smile. Om 9, एकदम लंबी सांस लेके एकदम लंबा सा ओंकार लेंगे। धीरे से दोनों हाथों को साइड से आराम से, एकदम धीरे से, जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दी नहीं, एकदम जैसे वो मूवी में स्लो मोशन में होता है तो वीडियो कितना अच्छा लगता है ना, वैसे आपको स्लो मोशन में ही करना है सारी एक्सरसाइज को। आंखें बंद रखेंगे, शोल्डर्स को आराम से थोड़ी सी मूवमेंट दे देंगे। शोल्डर्स ऊपर जाएगा, सांस लेंगे, नीचे आएगा, सांस छोड़ेंगे, ऊपर जाएगा, सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, रिवर्स, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे एंड रिलैक्स। सांसों की मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे, चेहरे पे मुस्कान के साथ। भ्रामरिक के लिए रेडी हो जाएंगे। भ्रामरिक के लिए हमारे 3 प्राणायाम भ्रामरिक में हमारे कवर होते हैं। वो है प्राणायाम नंबर 6, 7 और 8। तो 5 काउंट सांस लेंगे, 10 काउंट्स होल्ड करेंगे और उसके बाद 20 काउंट्स आपको ओमकार लंबा खींच के मुंह बंद रख के खींचना है। कोशिश करेंगे जितना आपसे होता है। चलिए, दोनों हाथों को कानों के पास रखेंगे। Breathe in 2, 3, 4,
5, hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर से सांस लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and close. One more last time. लंबी गहरी सांस 1, 2, 3, 4, 5, hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 close. धीरे से हाथों को रिलीज करेंगे, धीरे से गर्दन को रिलीज करेंगे। गर्दन चेक कर लीजिए, कहीं पे कोई मूवमेंट करके देख लीजिए, कोई लोड, कोई स्ट्रेस नहीं हो। हमारी प्रार्थना लेंगे, दोनों हाथों को जोड़ के सांस लेंगे। पहले ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखेंगे और एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करके हाथों को, शोल्डर्स को पीछे की ओर खींचना है। अच्छे से पूरा हाथों को खींचे खींचे, थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग होगा और धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। जहां तक आप जा सके, कोई लोभ नहीं करेंगे, याद रखिए। जहां तक आप रह सकते हैं वहां तक ही रहना है। पूरा नीचे अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने आप को पूरा भूमाता के चरणों में नीचे सौंप दीजिए। पूरा धरती माता के चरणों में, पूरा ईश्वर के चरणों में अपना शीश झुका रहे हैं, ऐसा हम महसूस करेंगे। आराम से, ध्यान से, खुशी से अपने सारे प्रॉब्लम्स, अपना पूरा तनाव नीचे ईश्वर के चरणों में सौंप दीजिए। देखिए कितना लाइट एंड इजी आपको फील होता है, कितनी खुशी महसूस होती है। जब आपको इस पोजीशन में से उठने का मन ना करे, आपको ऐसा लगे कि बस मैं यहीं पे रुका रहूं, तब समझिए कि आपने ये तो सबसे बेस्ट किया है। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, आंखें बंद ही है। आराम से एंजॉय द मोमेंट। देखिए ऊपर आपको कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने नीचे अपना सारा प्रॉब्लम नीचे छोड़ दिया है। और धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे, हाथों को थोड़ा सा ऊपर सर के ऊपर ले जाके रब कीजिए। यस, वेरी नाइस। अच्छे से जोर लगा के दोनों हाथों के बीच में देखो घर्षण जो हो रहा है उसको एंजॉय कीजिए और हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। आंखें अभी तक हमारी बंद ही है, आंखों को खोलना नहीं है। लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथों को कवर्ड ही रखना है, आंखों को कवर्ड ही रखना है। कवर्ड आंखों के साथ ही लंबी गहरी सांस लेनी है। गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है, आंखें कवर्ड ही है, हाथों के अंदर ही है और हाथों के अंदर ही हम आंखों को खोल बंद करेंगे और धीरे से हाथों को स्लाइड करेंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे हमारी नजरें खुलती है
और धीरे से सामने देखेंगे और धीरे से आपकी गर्दन को लेफ्ट की ओर। यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे, लेफ्ट की ओर रुकना है। होल्ड 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर रुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर की ओर नीचे झुकाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, इस बार सांस लेते हुए ऊपर की ओर 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। अच्छे से धीरे से सांस छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट, आराम से सांस लेते हुए सेंटर में, सामने देखते हुए दोनों हाथों को आगे रख के आराम से सिंह गर्जना करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। रिलैक्स, आंखें बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स करना है। इसमें जब आपकी टंग बाहर निकलती है तो आपकी टंग की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा जब आप आंखें बड़ी करते हैं तो आपकी आंखों की एक्सरसाइज होती है। और दूसरा जो है वो आप अंदर से सिंह जैसा फील करते हैं, लायन। यू फील लाइक अ लायन। तो जो भी हमारा डर अंदर बैठा है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं जीवन में, तो वो सब कुछ आपका इससे निकल जाता है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। तो मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। तो जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सारी जो क्रिया करते हैं उसी से आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप अंदर से मजबूत होते हैं, आप तनाव रहित होते हैं, आप फिजिकली तो स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन अंदर से जो आपकी स्ट्रेंथ है उसकी वजह से आप कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो दुनिया है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो समाज है, कोई भी प्रॉब्लम है जहां कहीं भी है, उसका डट कर सामना कर सकते हैं। और योग हमें यही सिखाता है कि आप हो सके उतना अपना ज्यादा से ज्यादा केयर कीजिए ताकि आप लोगों का केयर कर सके। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं है तो आप दूसरों को कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और अभी आप कोई भी एक प्राणायाम जो आपको पसंद है, प्राणायाम 1 2 3 4 हमने बहुत सारे लिए हैं, अनुलोम विलोम है, हम नाड़ी शोधन है, कोई भी एक प्राणायाम जो आपको पसंद है वो आप आराम से जो ले सके। शून्यक जैसा प्राणायाम मत लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तनाव आ जाता है। तो आप अनुलोम विलोम या प्राणायाम नंबर 4 या प्राणायाम नंबर 1 लेट के आराम से लीजिए। लेट के जो भी प्राणायाम लोगे उसमें आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन फील होगा। और अभी जो मौसम है वो थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है, तो अनुलोम विलोम करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ हमारा आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं और कल सुबह हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।